अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दाल अब्बासी। आज हम मौजूद हैं किंगडम वैली इस्लामाबाद के साइट ऑफिस पर। किंगडम वैली के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस आ रही थी जिसमें ये तासर दिया जा रहा था कि 2 नंबर सोसाइटी है, उनके पास ज़मीन नहीं है, तरह तरह की बातें देखने को मिल रही थी। तो सोचा क्यों ना मौका पर जाकर अवाम को हकीकत से आगाह करें। वैली इस्लामाबाद आपकी उमंगों के एन मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर चक्री इंटरचेंज के बिल्कुल करीब वाक़या है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत किंगडम वैली में बेहतरीन रिहायशी मनसूबा, नहायत ही पुरसकून माहौल, शानदार मनसूबा, जिंदगी की तमाम सहूलियात से किंगडम वैली में मज़े लें। आसान शराइत में बुकिंग जारी है। 4 साल में इस्लामाबाद की बेहतरीन लोकेशन पर किंगडम वैली में प्लाट आसान शराइत पर हासिल करें। किंगडम वैली इंतजामिया ने तमाम पाकिस्तानियों को प्लाट देने के लिए इंतहाई मुनासिब कीमत रखी है। आएं और किंगडम वैली में प्लाट हासिल करें, वो भी निहायत ही आसान इकसात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दाल अब्बासी। आज हम मौजूद हैं किंगडम वैली इस्लामाबाद के साइट ऑफिस पर। किंगडम वैली के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस आ रही थी जिसमें ये तासर दिया जा रहा था कि 2 नंबर सोसाइटी है, उनके पास ज़मीन नहीं है, तरह तरह की बातें देखने को मिल रही थी। तो सोचा क्यों ना मौका पर जाकर अवाम को हकीकत से आगाह करें। जी हाँ, बताता चलूँ, किंगडम वैली प्राइवेट लिमिटेड जो कि नया हाउसिंग पाकिस्तान पंजाब फाटा हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग से मंजूर शुदा है। इसके मुताबिक घरों का काम शुरू हो चुका है। इतने मुख्तसर अरसे में एक खूबसूरत पार्क भी बन चुका है। ये काम बहुत तेज़ी से जारी है। कुछ अर्सा पहले जब मैं यहाँ आया तो ये जंगल था, लेकिन आज यहाँ की डेवलपमेंट का काम देखकर मैं भी हैरान रह गया। बहुत ही कम अरसे में एक जंगल को शहर में तब्दील कर दिया। अगर बात की जाए, लोग मुख्तलिफ मार्केटिंग वाले घर बैठकर आपको किंगडम वैली के बारे में बताते हैं, लेकिन हमने सोचा और मुनासिब ये समझा कि हम इस जगह पर आएँ जहां किंगडम वैली का डेवलपमेंट का काम जारी है। और क्या जो वीडियोस बना के दिखाया जा रहा है, क्या आवाम के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा? आपने हमारे साथ रहना है। आपको किंगडम वैली का पूरा विज़िट करके ये बताएंगे कि क्या सीईओ किंगडम वैली गुलाम हुसैन शाहिद सनपाल ने जो कहा था, क्या इस पर वो पूरा उतर पाए। तो हमारे साथ रहिएगा। और एक चीज़ बताता चलूँ, मैं वो वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसने किंगडम वैली की इफ्ताही तकरीब में शिरकत की और अपने न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई कि किंगडम वैली एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बाहर की कंपनीज भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। मैंने कभी किसी सोसाइटी पर प्रोग्राम नहीं बनाया। इसकी वजह यह है कि सोसाइटियों में अक्सर धोखा होता है, अवाम को लूटा जाता है। हमारे ये फ़र्ज़ है कि अवाम को हकीकत से आगाह करना, जिससे अवाम को लूटा ना जाए बल्कि इनको रिलीफ फराम किया जाए। लेकिन जब मैंने देखा कि किंगडम वैली का एनओसी पहले आया और डेवलपमेंट का काम बाद में शुरू हुआ, क्योंकि होता तो ऐसे है कि सोसाइटियों के पास एनओसी बाद में आता है और काम पहले शुरू कर दिया जाता है, फाइलें पहले भेज दी जाती हैं। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा, आगे दूसरी साइड पे जाके मज़ीद भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे।
तो हमने आपको कहा था कि हम आपके साथ रहेंगे और आगे चल के मुख्तलिफ़ जो जगहों की विज़िट भी करवाएंगे। इस वक्त हम दूसरी साइड पे मौजूद हैं जहाँ पे इन्होंने नई ज़मीन ली है, वो सामने आप देख सकते हैं। दूसरी साइड पे मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखाता चले तो सामने ये सारी जितनी भी जगह है ये इन्होंने नई परचेज़ की है। और ये पाकिस्तान की ये वाइड सोसाइटी है किंगडम वैली, जो आसान इकसात पर और कम कीमत पर अवाम को रिलीफ फराम कर रहा है। CEO किंगडम वैली ग़ुलाम हुसैन शाहिद सनपाल से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़मीन जो है वो ख़रीद ली है और मज़ीद भी इंशाल्लाह हम ज़मीन ख़रीद रहे हैं। मज़ीद ये भी बताया कि इंशाल्लाह ये वाइड सोसाइटी है कि जिसमें बाहर की तुर्किश कंपनी आकर यहाँ डेवलपमेंट का काम है उसको तुर्किश कंपनीज भी करेंगी। और इंशाल्लाह ये जो किंगडम वैली नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम आपको ये सामने लिखा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल जी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत जो है इसको अप्रूव किया गया है फाटा से। नाज़रीन अगर बात करते चलें तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। किंगडम वैली इमरान ख़ान की तस्वीर का इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन अगर मैं आपको बताता चलूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने 1 साल का अरसा हो चुका है, अगर उनकी तस्वीर इस्तेमाल होती तो उन्होंने नोटिस क्यों नहीं लिया। पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो तस्वीर है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 साल का अरसा गुजर चुका है, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत अगर नहीं है तो नया हाउसिंग पाकिस्तान ने क्या कोई ऐसा पैगाम जारी किया या वज़ीर-ए-आज़म की टीम की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई ऐसा पैगाम जारी हुआ? नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त, आखिरी वीडियो आपको इंशाल्लाह लाइव जाके बताएंगे जहाँ पे पार्क बन रहे हैं। आगे चलते हैं पार्क की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन इंट्रेंस में। यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क बनाया गया है जिसमें झूले भी पहुँच चुके हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है। और मज़े की बात, मैंने जब विज़िट किया पूरी सोसाइटी का तो एक चीज़ नज़र आई कि इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, लैंड की कमी नहीं है। नाज़रीन अगर बात की जाए तो आसान इकसात पर बहुत ही कम कीमत पर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। बहरहाल इस सोसाइटी की इफ्ताही तकरीब में CEO किंगडम वैली ग़ुलाम हुसैन शाहिद सनपाल से मैंने कहा था कि आप इस पर मीडिया से हमसे बातचीत करें, जिस पर मुझे अच्छी तरह याद है कि ग़ुलाम हुसैन शाहिद सनपाल ने कहा था कि मैं अपना बयान उस वक्त तक नहीं जारी करता जब तक अवाम तक कुछ डिलीवर नहीं करता। आज यहाँ आकर वाकई नज़र आ रहा है कि जैसे CEO किंगडम वैली ग़ुलाम हुसैन शाहिद सनपाल ने पहले दिन कहा था कि डेवलपमेंट का काम हम बहुत जल्द और बेहतरीन तरीके से करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत बनने वाली ये वाइड सोसाइटी है जिसमें घर की तामीर शुरू हो चुकी है। याद रहे कि इस सोसाइटी की इफ्ताही तकरीब में MPA और तर्जुमान पंजाब हुकूमत समाबिया ताहिर ने शिरकत की थी। नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ बताता चलूँ कि इंशाल्लाह इस सोसाइटी के बारे में इंशाल्लाह आगे भी अगली भी वीडियो में लाऊंगा और इसके बारे में लामा बालामा आपको बाखबर रखूँगा और ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे जो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो भी आवाम तक पहुँचाना मेरा हक़ है।
फ़िलहाल जो मैंने चीज़ें देखी माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट का काम जारी है। इस वक्त तक जो काम है उसमें किसी किस्म की कोताही मुझे नहीं नज़र आई। आगे अगर मुझे कहीं भी कोई कोताही नज़र आएगी तो मैंने सबसे पहले अपने सहाफ़त का जो पेशा है इसको देखना है। मैंने नहीं देखना कि CEO किंगडम वैली कौन है। मुझे सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि क्या अवाम को जो कहा जा रहा है, अवाम से जो वादे किए जा रहे हैं, क्या अवाम को लूटा तो नहीं जा रहा। जहाँ पर अवाम को लूटा जाएगा तो अवाम को हम बताते रहेंगे। नाज़रीन, मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा इस किंगडम वैली के हवाले से बताते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।